भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया है। यह कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी का। दरअसल जम्मू कश्मीर में इन दिनों बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इसके चलते कई नेताओं की प्रॉपर्टियों को गिरा दिया गया जो अवैध कब्जे में थी। सरकार का यह दावा है कि हम उन प्रॉपर्टियों को हटा रहे हैं जो अवैध तरीके से कब्जा की गई हैं और इसमें बड़े लोगों की प्रॉपर्टियां हैं, गरीब लोगों को हम नहीं छू रहे हैं और जो प्रॉपर्टियां खाली होंगी उससे हम गरीब लोगों को दे देंगे। कई सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि यार हमारी प्रॉपर्टियों को भी तोड़ा गया है, हमें नुकसान पहुंचाया गया है और ये गलत तरीका है, हमारी जमीन हमारा हक, इसको क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो जमीन का मामला था उसको महबूबा मुफ्ती ने भारत विरोधी अभियान का हिस्सा बना दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार कुछ वैसा काम कर रही है जैसा फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल करता है, जैसा उन्हें वो प्रताड़ित करता है और अब ये नौबत आ गई है कि आप ये भी कह सकते हैं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो बर्बरता होती है उससे कहीं ज्यादा बर्बरता भारत सरकार कश्मीरियों पर कर रही है। भारत सरकार ने कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया है। वैसे महबूबा मुफ्ती की आदत है, वो देश के खिलाफ बोलती रहती हैं। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन जब आया था तो बड़े कसीदे पड़े थे इन्हीं महबूबा जी ने, जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बना दिया था। तो या तो वहां गलत थी या यहां गलत है या वो हर बार गलत ही गलत हैं। और महबूबा मुफ्ती का बयान जो है वो पहली बार भी नहीं है। महबूबा जी ने इससे पहले भी हमें याद है कि जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात चल रही तो कहा था कि कश्मीर में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तिरंगा उठाने वाला होगा। तिरंगे को छोड़ के कौन सा झंडा उठाने के लिए। और बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत जोड़ो यात्रा में जहां पर चारों तरफ तिरंगे लहराए जा रहे थे वहां पर वो खुद पहुंची, उनके इर्द गिर्द हजारों तिरंगे जो थे वो देखने को मिले। तो महबूबा मुफ्ती जी का आकलन गलत था या अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरह के बयान देती थी। हालांकि बयान तो वो लगातार दे रही हैं। अभी परवेज मुशर्रफ की डेथ पर भी उन्होंने कहा कि ही वॉज द ओनली जनरल जिन्होंने शांति वार्ता की कोशिश की, जबकि दुनिया जानती है कि परवेज मुशर्रफ वो शख्स थे जिन्होंने करगिल में युद्ध करवाया। बहुत सारे भारतीय सैनिकों को अदम्य साहस दिखाकर वीरगति देनी पड़ी कश्मीर लद्दाख के उस हिस्से को बचाने के लिए। कश्मीर को भारत से वो काटना चाहते थे लद्दाख पर कब्जा करके और सारी कोशिशें उस वक्त हो रही थी जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर बस यात्रा लेकर गए थे। तो महबूबा जी की सोच मेरी समझ से तो कम परे। और इस बार भी मेरा उनसे यही कहना है कि मैम आप नीतियों को लेकर सवाल उठाए। अगर वहां के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों को बिना नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हर बात में भारत का विरोध कर देना, भारत में रहकर, ये अच्छी बात नहीं है और आपको भी संभलना। हालांकि एक सच ये भी कि इस अवैध अतिक्रमण कार्रवाई में अलगाववादी नेताओं पर जबरदस्त बुलडोजर चला। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे अकबुल डार, उनकी पत्नी है, उनसे 11,000 स्क्वायर फुट जमीन जो है ले ली गई है। कई और ऐसे नेता हैं जिनके करीबियों से जमीनें ले ली गई हैं। तो बड़े पैमाने पर अलगाववादियों पर जो ये काम हुआ है उसकी वजह से थोड़ी नफरत जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि महबूबा जी वो भी नेता हैं जिन्होंने एक बार भी उन आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर मुखालफत नहीं की जो आए दिन कश्मीर में टारगेट क्लिक करते हैं। एक बार भी नहीं कहा। कितने सारे लोगों को मार दिया गया वो एक बार तो कह सकती थी। तो उनका ये दोहरा चरित्र किस बात को लेकर है और क्या सियासत इतनी जरूरी है कि देशहित ना हो, और क्या वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती। क्योंकि तिरंगा वाली बात मुझे आज भी चुभती है जब उन्होंने कहा था कि एक भी व्यक्ति तिरंगा उठाने के लायक नहीं बचेगा भारत में, एक भी हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथों में तिरंगा हो। और उनकी हालांकि सारी बातें गलत हुई। बाकी कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है, भयावह है, परेशान करने वाली कई बार होती है, चाहे वो टारगेटेड किलिंग हो या वहां से ह्यूमन राइट्स को लेकर जो बातें आ रही हों। लेकिन इन सब के विषय मेरा मानना है कि अगर मुद्दा आधारित बात की जाए तो शायद बातों का दूरगामी परिणाम जो होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर केवल विरोध के लिए विरोध कर दिया जाए और हर बात पर देश के खिलाफ बोल दिया जाए तो फिर एक परसेप्शन बन जाता है और आपकी बातों की अहमियत कम हो जाती है। और शायद यही बात महबूबा मुफ्ती को लेकर है कि आज उनका बयान आता है, हम ये मान लेते हैं कि वो भारत को डिफेम करने के लिए ऐसा कुछ बोल देती हैं और यही बात कई राजनेता भी बोल रहे हैं। आपकी क्या सोच है, कमेंट कीजिएगा।